टाइम एक ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ये जरूर मानते हैं कि समय को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जरूर जा सकता है। और इस तरह की अनेकों कहानी और घटनाओं के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन टाइम से जुड़े इस पैराडॉक्स के बारे में आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इस पैराडॉक्स का नाम है टाइम स्लिप। सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जो उनकी लाइफ को कुछ पल के लिए ही सही लेकिन चेंज कर देती है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ लोगों की आप बीती आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसमें उनको लगा कि मानो उनकी लाइफ के कुछ मिनट्स किसी ने बदल दिए हो, जैसे कि मानो वो कुछ समय के लिए कहीं पे भटक गए थे। और हिस्ट्री में हुई ऐसे जो इंसिडेंट्स है उनको साइंटिस्ट और बहुत सारे हिस्टोरिकन्स ने नाम दिया है टाइम स्लिप। सन 1996 की जुलाई की एक दोपहर फ्रैंक और उनकी पत्नी कैरल लिवरपूल की बोल स्ट्रीट पर शॉपिंग करने गए। फ्रैंक डिलन्स बुक नाम की एक दुकान में जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक पतली सी गली से जैसे ही वो बाहर आए, उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग आई, क्योंकि उन्हें आसपास का नजारा अचानक से अलग लगने लगा। गली के बाहर की वो सड़क बिल्कुल खामोश थी और अचानक से उनके पास से एक वैन तेजी से हॉर्न बजाती हुई निकली, जो कि दिखने में 1950 के दिखने वाली वैन्स के जैसे थी और उसके साइड पर कैपलन लिखा हुआ था। वैन के गुजरते ही फ्रैंक ने खुद को बीच सड़क पर खड़ा हुआ पाया और आपाधापी में फ्रैंक ने रोड क्रॉस किया। लेकिन जब वो डिलन्स बुक शॉप पहुंचा तो वहां पे वो दुकान थी ही नहीं, लेकिन जहाँ पे वो बुक शॉप थी वहां पे एक क्रिप्स फुटवेयर नाम से बोर्ड लगा हुआ था। फ्रैंक को ये देख के काफी ज्यादा हैरानी हुई और जब उसने एक्साइटमेंट में आके उस दुकान की विंडो में से अंदर झांका तो उसने देखा कि अंदर किताबों की जगह महिलाओं के हैंडबैग्स और शूज थे। अपने आसपास देखने पर फ्रैंक ने एक और अजीब बात नोटिस की कि उनके आसपास जो लोग घूम रहे थे उनके जो कपड़े थे वो 1940 के लोगों के कपड़ों के जैसे थे। उन लोगों का पहनावा फ्रैंक के कपड़ों से काफी टाइम पहले वाले जैसे कपड़े थे ऐसा था। तभी फ्रैंक को वहाँ एक लेडी दिखाई दी जिसने काफी एक मॉडर्न सा पर्स लिया हुआ था। फ्रैंक उसके पास गए और पूछा कि क्या तुम्हें भी इस जगह में कुछ अजीब सा नहीं लगा? तो उस महिला ने भी कहा, जी हाँ, मैं यहाँ पे पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो केवल बुक्स है। लेकिन ये सुनकर फ्रैंक काफी ज्यादा शॉक हो गया और इसी दौरान फ्रैंक की पत्नी वहाँ आ गई। फ्रैंक को परेशान देखकर उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? फ्रैंक ने बताया कि मैंने बहुत अजीब सा कुछ फील किया। अब वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया था और वहाँ पे दोबारा से फुटवियर की दुकान आ गई थी। फिर उसके बाद फ्रैंक ने सोचा कि उसे इस चीज पर रिसर्च करनी चाहिए। फिर उसको पता लगा कि वहाँ पे सच में ही पहले एक फुटवियर की दुकान थी क्रिप्स नाम से, जिसके बारे में फ्रैंक को पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। तो लेकिन ये फ्रैंक के साथ हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? 33 साल की लेडी और उसकी बेटी रात को मिशिगन के रास्ते कहीं जा रहे थे, लेकिन रात के समय वहाँ की सड़कें एकदम सुनसान थी। कुछ ही दूर जाने के बाद उनके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल गया। अब वहाँ पे हल्का फुल्का उजाला हो रहा था, जैसे कि सनराइज के टाइम पे होता है, और वहाँ की सड़कों पे अचानक बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत जो कि अपना बेबी कैरेज लिए हुई थी वो अचानक सामने आ गई, जिसकी वजह से कार चला रही लेडी ने अचानक से ब्रेक मार दिए और उनको इस वजह से बहुत तेज एकदम झटका लगता है। और जब वो महिला अचानक से उस झटके से उभरी तो आसपास का नजारा दोबारा से पहले जैसा सुनसान हो गया था। एक बार फिर से उस रोड की सड़कें सुनसान थी और उस टाइम दिन नहीं हुआ था, रात ही हो रही थी। जब इस इंसिडेंट के बारे में उस लेडी ने अपने दोस्तों को बताया तो किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कॉन्फिडेंट थी कि उसके साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल सच था, वो कोई वहम नहीं था। उसका कहना था कि उसे आज भी वो बेबी कैरेज वाली औरत का चेहरा याद है। गाड़ी के सामने आने से वो सामने बेबी कैरेज वाली औरत भी उतना ही डर गई थी जितना वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई लेडी। कुछ सालों बाद जब उसकी बेटी बड़ी तो उसने इस इंसिडेंट के बारे में अपनी बेटी से जिक्र किया और पूछा कि क्या तुम्हें उस दिन का कुछ याद है? और तब उसकी बेटी ने जवाब दिया, हाँ, मैं आपको चिल्लाते हुए और बात करते हुए सुन पा रही थी, लेकिन आप कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो गए थे, लेकिन आपके गाड़ी में से गायब होने के बाद भी मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसको याद था कि उसकी बेटी तो गाड़ी में सो रही थी। फिर उसको ये घटना कैसे याद रही? आपकी इन इंसिडेंट के बारे में क्या राय है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको भी कभी ऐसा कुछ फील हुआ है? और क्या हम कभी टेक्नोलॉजी का यूज करके कभी अच्छे तरीके से टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? लेकिन क्या एक्चुअली में नेचर के पास, हमारी मदर नेचर के पास ऐसी पावर है कि वो हमको टाइम ट्रेवल करवा सकती है? क्या फ्रैंक और उस गाड़ी वाली लेडी के साथ जो भी वो इंसिडेंट हुआ, क्या उसका कोई एक्सप्लेनेशन बन सकता है? क्या
आप या कोई इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? इन वीडियोस की रिसर्च के टाइम पे मेरे को ऐसे काफी सारे स्टोरीज वगैरह मिली थी जो टाइम ट्रेवल्स को दर्शाती थी, लेकिन बहुत सारी जो कहानियां है वो मनगढ़ंत भी होती है। लेकिन ये जो मैंने आपको इंसिडेंट बताए हैं वो बिल्कुल सच है। अब बाकी आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना, और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डीएम भी कर सकते हो या फिर आप मेरी डेली अपलोडेड रील भी देख सकते हो। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी किसी मिस्टीरियस सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।